जय भीम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में गरीबी, जात पात, छुआछूत से लड़ाई लड़ी और कठिन संघर्ष किया और एक महान अर्थशास्त्री, समाज सेवी और आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने और बाबा साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम और काम से तो सभी परिचित हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जिस कठिन संघर्ष का सामना किया उससे कम लोग ही वाकिफ हैं। आइए आज हम उनके जीवन के संघर्ष के बारे में जानते हैं, जिसके कारण वो भारत के एक बेहद ही ज्यादा बड़े लीडर बन गए। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ। बाबा साहब की मां का नाम भीमाबाई था और पिताजी रामजी मलोजी सकपाल। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे। कुछ समय बाद पिता आर्मी से रिटायर्ड हो जाते हैं और पूरा परिवार डयोली में रहने लगता है और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ये जगह पड़ती है। 5 वर्ष की आयु में भीम को आर्मी स्कूल में दाखिला मिलता है, लेकिन पिता की पेंशन से घर का गुजारा करना बेहद ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जब उन्हें सतारा में नौकरी मिलती है तो घर के हालातों में फिर से सुधार हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ही माता भीमाबाई की बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद भीम की परवरिश उनकी बुआ मीराबाई करती है। बचपन से ही अंबेडकर महसूस करते हैं कि समाज में उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें स्कूल की क्लास में सबसे पीछे अलग एक टाट में बिछाया जाता था और वो उस बर्तन को भी नहीं छू पाते थे जो स्कूल में पानी पीने के लिए होता था। वो तब तक पानी नहीं पी सकते थे जब तक कोई विद्यार्थी अध्यापक उन्हें स्वयं पानी पीने को न दे दे। बचपन में एक बार जब भीम और उनके भाई अपने पिता से मिलने गोरेगांव जाते हैं तो पिता काम में व्यस्त रहने के कारण उनको लेने स्टेशन नहीं आ पाते। भीम और उनके भाई को स्टेशन पर किसी का इंतजार करता देख स्टेशन मास्टर उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि वे कौन है और कहां से आए हैं। तो भीम बिना कुछ सोचे समझे कह देते हैं कि वो महार हैं और अपने पिता से मिलने आए हैं। ये बात सुनते ही स्टेशन मास्टर के हाव भाव बदल जाते हैं। लंबा समय इंतजार करने के बाद भीम और उनके भाई खुद स्टेशन से घर जाने का सोचते हैं। वो बैलगाड़ी वालों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनसे बात करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उन तक भी ये बात पहुंच चुकी होती है कि ये बच्चे महार हैं। कुछ देर कोशिश करने के बाद एक बैलगाड़ी वाला कुछ शर्तों के साथ तैयार हो जाता है। उसकी शर्तें होती हैं कि वो 2 गुना किराया लेगा, वो बैलगाड़ी नहीं चलाएगा, बैलगाड़ी भीम और उसके भाई को चलानी पड़ेगी, वो चालक बैलगाड़ी के साथ पैदल चलेगा। हालांकि कुछ और पैसे देने के बाद वो बैलगाड़ी वाले की बैलगाड़ी खुद चलाने के लिए तैयार कर लेते हैं। बचपन से ही भीम की बहन उनके बाल घर पर ही काटती थी, क्योंकि गांव के नाई को किसी तरह के स्पर्श से डर लगता था। अगर भीम घर में किसी बड़े से पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है, तो उन्हें हर बार एक ही जवाब सुनने को मिलता था कि ऐसा हमेशा से ही होता आ रहा है, जिससे भीम कभी भी संतुष्ट नहीं थे। कुछ मामलों में भीम खुशनसीब थे। पिता की आर्मी की नौकरी के कारण भीम को स्कूल में दाखिला मिल जाता है। शुरू से ही भीम एक अच्छे विद्यार्थी थे और अपनी क्लास में अच्छे नंबरों से पास होते थे। जब भीम 10वीं कक्षा पास करते हैं तो उनके मोहल्ले और समाज में सभी को बहुत खुशी होती है, क्योंकि 10वीं कक्षा पास करने वाले दलित वर्ग में वो पहले इंसान होते हैं। हालांकि छुआछूत उनके साथ स्कूल में भी नहीं छुटती। एक बार मास्टर जी ब्लैक बोर्ड में कुछ सवाल पूछते हैं और जब भीम उसका उत्तर लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड के पास जाते हैं तो सभी बच्चे शोर मचाकर अपने खाने के डिब्बे वहां से उठाने को कहते हैं, क्योंकि उनका मानना होता था कि अगर भीम की परछाई इस डिब्बे में पड़ेगी तो डिब्बे दूषित हो जाएंगे। जब भीम संस्कृत सीखने की इच्छा जाहिर करते थे तो उन्हें कहा जाता है कि अछूतों के लिए संस्कृत भाषा नहीं है। लेकिन जब भीम 17 वर्ष की आयु में 10वीं कक्षा पास करते हैं तो समाज में खुशी की लहर होती है। उस समय भीम का विवाह रमाबाई से होता है, लेकिन भीम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखने का सोचते हैं। 10वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए भीम के पिता असमर्थ थे। ऐसे में एक शुभचिंतक बड़ौदा में राजा गायकवाड़ को भीम के बारे में बताते हैं। वो भीम को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया में भेजते हैं।
भीम अपने स्कॉलरशिप से कुछ पैसे बचाकर रमाबाई को भेजते रहते हैं। जब भीम अपनी शिक्षा पूरी करके वापस आते हैं तो राजा गायकवाड़ भीम को नौकरी देते हैं, लेकिन जात पात और छुआछूत भीम का साथ यहाँ पर भी नहीं छोड़ती। आपको बता दें कि जब भीम नौकरी करने जाते हैं तो ऑफिस में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। क्लर्क फाइल को दूर से ही भीम के टेबल पर फेंकता है। भीम की जाति के कारण उन्हें कोई किराए पर घर भी नहीं देता। एक पारसी कर पास भीम अपनी गलत पहचान बताकर रहते हैं। कुछ दिन रहने के बाद जब मोहल्ले वालों को पता चलता है कि एक अछूत उनके मोहल्ले में रह रहा है तो लोग आग बबूला हो जाते हैं और भीम को मारने के लिए आते हैं। भीम बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाते हैं। इस घटना का उनके मन पर गहरा असर पड़ता है। साल 1918 में अंबेडकर मुंबई के सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिलती है। यहाँ पर भी जब विद्यार्थी को उनकी जाति के बारे में पता चलता है तो वो उनकी क्लास में नहीं बैठ, लेकिन कुछ समय बाद विद्यार्थियों को अंबेडकर की काबिलियत के बारे में पता चलता है तो वो स्वयं उनकी क्लास में बैठना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि विद्यार्थियों में अंबेडकर की पहचान एक प्रतिभाशाली टीचर के रूप में जग जाती है। साल 1920 में अंबेडकर अपने कुछ दोस्तों की मदद से दोबारा लंदन जा पाते हैं और LSE में अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाते हैं। साथ ही वो ग्रेज इन ब्रिटिशर की पढ़ाई में भी भाग लेते हैं तो वही नामांकन कर लेते हैं। 1923 में वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस भारत आते हैं। दोस्तों, अब तक आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब की पूरी पढ़ाई और उनके जीवन में हुई जातिगत घटनाओं के बारे में जाना। आगे की वीडियो में हम उनके एक बेहद ही ज्यादा बड़े लीडर बनने का सफर के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको खूब जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा। हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद। जय भीम।